हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब आज इग्नियस रॉक के हम माइक्रो स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मेगा स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर देख लिए थे। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है पहले देखते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर जो है ना, इग्नियस रॉक, वो जो इग्नियस रॉक का जो पेरेंट मटेरियल है मैग्मा, उसके रिएक्शन के टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे ही हम बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सॉलिडिफाइड क्रिस्टल्स एंड द रेस्ट ऑफ द मैग्मा। ठीक है, वही चीज़ है। सपोज ये एक मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है। यहाँ पे सबसे पहले जो हाई टेम्परेचर में क्रिस्टलाइज होता है जो मिनरल, वो क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, ये तो मतलब एक साथ तो पूरा मैग्मा क्रिस्टलाइज नहीं होंगे ना, वन बाय वन होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा वैसे ही क्रिस्टलाइज होते जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्रिस्टलाइज हो गया, ये क्रिस्टलाइज हो गया, बट ये तो अभी भी मोल्टन है ना। तो ये जो रेस्ट पार्ट रह गए उसके साथ ये जो यहाँ पर जो एनक्लोज करके जो इससे एडजेसेंट में जो इससे सट के हैं उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, रिएक्शन करने की वजह से कुछ न्यू मिनरल क्रिएट होंगे और इसे ही हम बोलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से देखिए, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन सॉलिडिफाइड क्रिस्टल एंड द रेस्ट ऑफ द मैग्मा। मतलब पहले ये सॉलिडिफाई हो गया और ये मैग्मा अभी भी है, क्योंकि मैग्मा जब इरप्ट होता है नियर अबाउट रहता है उसका टेम्परेचर। ठीक है, तब वो एक सब तो एक ही साथ नहीं होगा ना, सब मिनरल का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में वो क्रिस्टलाइज होने का सब मिनरल का है। ठीक है, तो जो सबसे पहले क्रिस्टलाइज होगा मतलब हाई टेम्परेचर में, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे जो अभी भी मोल्टन स्टेट में, उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने की वजह से फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा मिनरल कुछ क्रिएट होगा, फिर ये मिनरल बन गया, फिर ये फिर रिएक्ट करेगा रेस्ट पार्ट के साथ। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, ये साइकिल नहीं, ये ऐसे ही सक्सेसिव में चलते जाएगा। फिर ये फिर रिएक्ट करेगा, रिमेनिंग पार्ट ऐसे ही क्रिस्टलाइज होंगे मैग्मा। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। इस रिएक्शन की वजह से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे ही हम बोल रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर के भी कुछ सब टाइप्स है, देखते हैं वन बाय वन क्या है। पहला है रिएक्शन रिम। ये जो टर्म है रिएक्शन, यहाँ से ही पता चल गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिएक्शन की बात हो रही है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था रिएक्शन, और ये रिएक्शन तो आपका अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड हो आपको पता ही होगा रिएक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन रिम। When the reaction between an early crystallized mineral and the rest of the magma, मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ है, early crystallized mineral है वो रिएक्ट कर रहा है magma का रेस्ट जो magma रह गया उसके साथ। ठीक है, रेस्ट ऑफ द magma इज इनकम्प्लीट। और ये रिएक्शन जब कर रहा है, बट ये जब इनकम्प्लीट है उस टाइम में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं रिएक्शन रिम। ठीक है, और ये एक रिम इसे इसलिए बोल रहे हैं, ये देखिए ये सर्कुलर टाइप में रहेगा इस टाइप में, इसीलिए हम इसे रिम बोल रहे हैं। एक के बाद फिर दूसरा समझ लीजिए, ये मैग्मा है, यहाँ पर कोई एक क्रिस्टल या फिर मिनरल बोलिए पहले सॉलिडिफाई हो गया, फिर नेक्स्ट होगा कि नहीं, तो वो एक रिम टाइप में चलेगा इस टाइप में, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं रिएक्शन रिम। ये रिएक्शन करेगा रेस्ट ऑफ द मैग्मा के साथ, फिर नेक्स्ट वाला करेगा, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही चलेगा। व्हेन द रिएक्शन बिटवीन अन अर्ली, मतलब पहले जो बन गया उसके साथ उसका क्रिस्टलाइज मिनरल एंड द रेस्ट ऑफ द मैग्मा, उसका जो मैग्मा मोल्टन स्टेट में जो भी रेस्ट है उसके साथ रहेगा, रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन जब इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, रिएक्शन चल ही रहा होगा प्रोसेस में, उसी टाइम में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और उसे ही हम बोल रहे हैं रिएक्शन रिम। द कोरोड क्रिस्टल आर फाउंड सराउंडिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है मतलब दैट इज सम न्यू मिनरल। ठीक है, ये जो पहले क्रिस्टलाइज हुआ ये फिर रिएक्ट कर रहा है कि नहीं रेस्ट ऑफ द मैग्मा, तो रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पर कुछ न्यू मिनरल फिर डेवलप होंगे। ठीक है, न्यू मिनरल जो डेवलप होंगे उसे ही हम बोल रहे हैं कोरोड क्रिस्टल, या फिर आप उसे बोल सकते हैं सम न्यू मिनरल। ये देखिए सम न्यू मिनरल, आप इसे न्यू मिनरल भी बोल सकते हैं या फिर कोरोड क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। ये क्रिस्टल तो बन गया, अब ये रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ न्यू क्रिस्टल बन रहे हैं ये रीजन में जहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है इसके सरफेस से साथ, यहाँ पर कुछ न्यू मिनरल बन रहे हैं इस रीजन पे, और इसे ही हम बोल रहे हैं कोरोड मिनरल, या फिर इसे आप न्यू मिनरल भी बोल सकते हैं। फिर ये रेस्ट ऑफ द मैग्मा के साथ रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिनरल बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे ये चलते जाएगा। तो
एयरली फॉर्म जो रहेगा क्रिस्टल, वो जब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन इनकम्प्लीट रहेगा, उसके वजह से उसका एडजेसेंट साइड में कुछ न्यू मिनरल डेवलप होंगे, उसे हम बोल रहे कोरोड क्रिस्टल, ठीक है। सराउंडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के प्रोडक्ट के द्वारा वो सराउंड रहेगा जो न्यू मिनरल, और उसे ही हम बोल रहे हैं कोरोड या फिर न्यू मिनरल जो बोलिए, इसे ही हम बोल रहे हैं रिएक्शन रिम, ठीक है। सच जोन्स आर नोन एज रिएक्शन रिम, यही जोन को ही हम बोल रहे हैं, ये जो जोन है, ये जो जोन है इसे हम बोल रहे हैं रिएक्शन रिम। व्हेन अ रिएक्शन रिम्स आर, ये नहीं है, व्हेन रिएक्शन रिम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी मैग्मेटिक रिएक्शन, ठीक है। जब प्राइमरी मैग्मेटिक रिएक्शन की वजह से ये बन रहे हैं तब उसे हम बोलेंगे दे आर नोन एज कोरोना स्ट्रक्चर। ये वो वाला कोरोना है जो अभी 2020 में कोविड चल रहा है, 2020 में जो अभी कोविड चल रहा है, ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये इग्नियस रॉक का एक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोल रहे हैं कोरोना स्ट्रक्चर। जब ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन जब प्राइमरी मैग्मा के वजह से होगा, पहले हम प्राइमरी मतलब इनिशियल स्टेज में जो होगा सबसे पहले, उसे ही हम बोल रहे हैं कोरोना स्ट्रक्चर। एंड कैलिफेटिक बॉर्डर व्हेन सेकेंडरी, और ये पहला बन गया, पहला क्रिस्टल बन गया, ये रिएक्ट किया रेस्ट ऑफ द मैग्मा के साथ, पहला क्रिस्टल की वजह से ये रिएक्ट करके ये कुछ न्यू मिनरल यहाँ पर रेड कलर में दिख रहे बने, उसे हम बोल रहे हैं कोरोना स्ट्रक्चर। ये टोटल को हम बोल रहे हैं रिएक्शन रिम, और ये जो पहला क्रिस्टल मतलब प्राइमरी क्रिस्टल जो बना उसके साथ रिएक्शन होने की वजह से जो भी मिनरल बन रहे हैं या फिर क्रिस्टल, उसे ही हम बोल रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर इसके साथ जो रिएक्शन करके बनेंगे उसे ही हम बोल रहे हैं कैलिफेटिक बॉर्डर, ये सेकेंडरी हो जाएगा। फिर रेड जो रेड पार्ट दिख रहा है उसके साथ जो रेस्ट ऑफ द मैग्मा रिएक्ट करेगा, फिर न्यू कुछ मिनरल बनेंगे, उसे ही हम बोल रहे हैं कैलिफेटिक बॉर्डर, ठीक है। ये जो कोरोना 2020 में कोरोना चल रहा है, ये वो कोरोना नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इग्नियस रॉक का एक स्ट्रक्चर है, रिएक्शन रिम की वजह से प्राइमरी रिएक्शन रिम की वजह से जो बन रहे हैं, प्राइमरी रिएक्शन की वजह से, प्राइमरी मैग्मेटिक रिएक्शन की वजह से, उसे हम बोल रहे हैं कोरोना स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडरी के वजह से जो बन रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं कैलिफेटिक बॉर्डर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। माइक्रो स्ट्रक्चर टर्म से ही समझ में आ रहा है, ये थोड़ा स्मॉल मतलब साइज स्मॉल रहेगा, माइक्रो लेवल में रहेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार वेयर क्वार्ट्ज ऑकर एज ब्लेड्स और ड्रॉप्स इन प्लाजियोक्लेज, ठीक है। ये अगर आपको याद होगा, हमने मिरमेकाइट को टेक्सचर में भी देखा था, कुछ ऑथर्स इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ ऑथर्स इसे टेक्सचर में डिफाइन करते हैं, कुछ ऑथर्स स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, वेरी करता है ऑथर टू ऑथर, बट हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। बट दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी टेक्सचर में भी इंटरग्रोथ टेक्सचर के हम अंदर हमने देखा था साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, यहाँ पर भी हमने रिएक्शन बोला मतलब एक साथ कहीं ना कहीं एक के बाद एक क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं मिरमेकाइट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर कौन कौन मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, क्वार्ट्ज एंड प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार। और प्लाजियोक्लेज समझ लीजिए, ये अगर प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार है, यहाँ पर मैं पी लिख दे रहा हूँ, पीएफ प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार, तो इसमें क्वार्ट्ज क्या ना ब्लेड टाइप में, इस टाइप में रहेगा, या फिर ड्रॉप्स रहेंगे इस टाइप में रहेगा, इसे ही हम बोल रहे हैं मिरमेकाइट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम क्वार्ट्ज एंड ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार, ठीक है। ये यहाँ पर भी वही साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइज हो रहे हैं जैसे मिरमेकाइट में हुए थे। यहाँ पर वो जो मिनरल रहेंगे वो रहेंगे क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार रहेंगे। वहाँ पर प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार था, यहाँ पर QTZ क्वार्ट्ज प्लस ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार हैं, वहाँ पर प्लाजियोक्लेज फेल्डस्पार था क्वार्ट्ज के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार है। नेक्स्ट जो है जेनोलिथ स्ट्रक्चर, ये जो टर्म है ना जेनो से यहाँ पर ये टर्म का मीनिंग है फॉरेन, ठीक है। लिथ मतलब रॉक, यहाँ से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं बाहर से कुछ रॉक आके इंटरप्ट हो रहे हैं, जैसे ये देखिए फॉरेन, इसका मीनिंग ये है, जेनो मीन्स फॉरेन, लिथिक मीन्स रॉक, ठीक है, फॉरेन रॉक। और फॉरेन रॉक की वजह से जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं जेनोलिथ स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं जेनोलिथ स्ट्रक्चर क्या है। फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट्स आर इंक्लूड इनटू द मैग्मा व्हेन इट राइजेस अप टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस के तरफ जब मैग्मा आ रहा है, फॉरेन रॉक मटेरियल उसमें इंटरप्ट हो जाता है। इफ़ दे आर नॉट डाइजेस्टेड, और फॉरेन रॉक्स अगर डाइजेस्टेड नहीं हो रहा, रिमेन मतलब वो मैग्मा में रह जा रहा है बिना डाइजेस्टेड होके, तब वो मास को ही हम बोल रहे हैं फॉरेन रॉक, ठीक है। और वो जो मैग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है
उसे ही हम बोल रहे हैं जनरलिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, इफ़ दे आर नॉट मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, रिमेन रह जा रहा है जैसे था, मिल नहीं रहे माग्मा के साथ। दे रिमेन एंट्रैप्ड विद इन द मास ऑफ इग्नियस रॉक में एंट्रैप्ड होकर रह जा रहा है। सच एंट्रैप्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ फॉरेन रॉक आर कॉल्ड जेनोलिथ्स एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेनोलिथ स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो जो फॉरेन रॉक फ्रैगमेंट एंट्रैप्ट होकर रह जा रहा है उसे ही हम बोल रहे हैं जेनोलिथ, और जो रॉक में भी ये एंट्रैप्ट होकर रहेगा उसे ही हम बोल रहे हैं जेनोलिथ स्ट्रक्चर। सपोज ये अगर अर्थ का सरफेस है, माग्मा यहाँ से निकल रहा है, माग्मा निकलने के टाइम पे यहाँ पर कुछ जो भी रहेगा रॉक मटेरियल वो लेके निकल रहा है, यहाँ पर जब वो फ्लो करेगा, सॉलिडिफाई होगा माग्मा, यहाँ पर वो जो मटेरियल था एंट्रैप्ट होकर रह जाएगा और ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसे ही हम बोल रहे हैं और इसे ही हम बोल रहे हैं फॉरेन रॉक मटेरियल, क्योंकि माग्मा के साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है और ये माग्मा में डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, इसे ही हम बोल रहे हैं फॉरेन रॉक मटेरियल। और यही फॉरेन रॉक मटेरियल जब सॉलिडिफाई हो जा रहा है जो रॉक में, उसे हम बोल रहे जेनोलिथ, और जो रॉक भी ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसे हम बोल रहे जेनोलिथ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है किम्बरलाइट, जिसमें डायमंड एंट्रैप्ट होकर रहता है और डायमंड को हम जेनोलिथ बोलते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और किम्बरलाइट में ही जनरली डायमंड अकर होते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड जो है किम्बरलाइट में एंट्रैप्ट होते हैं, और अगर ग्रानाइट में भी समटाइम्स बासाल्ट एंट्रैप्ट हो जाते हैं, उसे भी हम बोल सकते हैं ग्रानाइट में समटाइम्स बासाल्ट भी इस टाइप में एंट्रैप्ट हो जाते हैं, उसे ही हम बोल रहे हैं उसको भी एग्जांपल बोल सकते हैं जेनोलिथ स्ट्रक्चर का। और वो जो ग्रानाइट में बासाल्ट एंट्रैप्ट होगा, बासाल्ट को ही हम बोल रहे हैं जेनोलिथ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है परलिटिक क्रैक्स। ठीक है, ये टर्म है क्रैक्स, यहीं से समझ में आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रैक डेवलप हो रहे हैं। अब ये देखते हैं परलिटिक क्रैक्स क्या है। दीज आर कॉर्ब्ड कॉन्सेंट्रिक लाइन्स ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, कॉर्ब्ड रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक रहेंगे, कर्व रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे एक जगह पे। कर्व कॉन्सेंट्रिक लाइन्स ऑफ फ्रैक्चर ऑफ्टन सीन इन वोल्केनिक ग्लास। कुछ टाइम पे मतलब कभी कभी वोल्केनिक ग्लास, यहाँ पर वोल्केनिक ग्लास मीन्स वोल्केनिक रॉक, ग्लास टर्म इसलिए बोला गया क्योंकि वोल्केनिक रॉक में इतना स्पीड वो सॉलिडिफाई होता है कि वो जो उसका सरफेस रहता है ग्लास के जैसा अपीयर रहता है, बहुत स्मूथ रहता है। ठीक है, क्रिस्टल को टाइम नहीं मिलता डेवलप करने के लिए, इसीलिए वो ग्लास टाइप में ग्लासी रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वोल्केनिक ग्लास बोला गया है, वोल्केनिक रॉक बोलने से भी चलेगा। मतलब वोल्केनिक रॉक पे ये फ्रैक्चर कभी कभी डेवलप होते हैं और वो फ्रैक्चर भी कॉन्सेंट्रिक रहेंगे और कर्व रहेंगे, तभी हम उसे बोल रहे हैं परलिटिक क्रैक्स। दीज आर सिंपली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लासी मास ऑन कूलिंग। ठीक है, ग्लासी मास का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कूलिंग के टाइम, उसे ही हम बोल रहे हैं परलिटिक क्रैक्स। नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं अब ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ अ रेयर टाइप ऑफ इग्नियस स्ट्रक्चर, मतलब ये बहुत रेयर टाइप का इग्नियस स्ट्रक्चर है, कभी कभी ग्रेनाइट में ये दिखता है। दीज आर सेग्रीगेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ डिफरेंट मिनरल, मतलब यहाँ ये अगर रॉक है, यहाँ पर इस टाइप में कुछ सेल बन रहे डिफरेंट मिनरल के कॉन्सेंट्रिक, इस टाइप में यहाँ पर फीचर क्रिएट हो रहे हैं। और डिफरेंट मिनरल डिफरेंट है, कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्योंकि कलर में यहाँ पर वेरिएशन आएगा। ठीक है, ये जो सर्कल रहेगा ये कुछ डिफरेंट कलर का रहेगा, अंदर वाला कुछ डिफरेंट कलर का है, फिर जो बाहर में रहेगा वो डिफरेंट कलर का रहेगा, मतलब कलर में यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है, इसलिए हमने कहा डिफरेंट मिनरल। दीज आर स्पेरिकल सेग्रीगेशन, मतलब स्पेरिकल रहेगा, सेग्रीगेट रहेगा एक जगह पे, इसे कॉन्सिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स, और सेल भी कॉन्सेंट्रेट रहेंगे एक ही डायरेक्शन पे। ठीक है, और डिफरेंट मिनरल के, इसी को हम बोले रॉक में इस टाइप के सर्कुलर दिखेंगे और वो उसका कलर भी वेरिएशन रहेगा, ये कुछ का इसका कुछ कलर रहेगा, इसका कुछ डिफरेंट कलर रहेगा, तभी हम इसे बोल रहे हैं ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट जो है माइनर स्ट्रक्चर में जो लास्ट रह गया, स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर क्या है। व्हेन थिन मिनरल फाइबर्स ऑफ वेरियस साइज, मतलब वेरियस साइज के थिन मिनरल फाइबर अरेंज इन ए परफेक्ट और सेमी परफेक्ट रेडियल मैनर, रेडियल मीन्स एक ही पॉइंट से वो रेडिएट करेंगे इस टाइप में। ठीक है, इसे हम बोले रेडियल मैनर। इस टाइप में कुछ फाइबर्स रहेंगे, थीन रहेंगे वो फाइबर, वेरियस साइज, और साइज भी इसका वेरी करेगा। समझ लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से रेडिएट हो रहे हैं, कुछ छोटा रहेगा कुछ बड़ा रहेगा, साइज में वेरिएशन आएंगे और एक ही जगह से वो रेडिएट हो रहे हैं अबाउट ए कॉमन सेंटर।
इन्हें रॉक में ये जो इस टाइप में फीचर दिखेगा तभी हम उसे बोल सकते हैं स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ही पॉइंट से कुछ फाइबर्स, मिनरल के कुछ फाइबर्स वो भी थिन रहेंगे, साइज में भी वेरी करेंगे, कॉमन पॉइंट से रेडिएट हो रहे हैं। ये देखिए इसका कुछ साइज अलग है, इसका अलग है, ये इसका जो साइज है कुछ डिफरेंट है, इसका साइज कुछ डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब साइज में भी वेरिएशन आएगा और वो एक ही कॉमन पॉइंट से रेडिएट करेंगे तभी हम उसे बोल रहे हैं स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये कॉमन पॉइंट से रेडिएट हो रहा है, साइज में वेरिएशन है, रॉक में इस टाइप के फीचर दिखेंगे जिस रॉक में भी, उसे ही हम बोल रहे हैं स्पेरोलिटिक स्ट्रक्चर। ये था ऑल अबाउट माइनर स्ट्रक्चर। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ द अनदर पेज, दिस इज़ द लास्ट पेज विथ दिस स्ट्रक्चर ऑफ इग्नेस रॉक इज एंड।